बढ़ाइए, ऊपर वाला साउंड बढ़ाइए और एक कस दें तो मास्टर साहब बड़ा बढ़िया गीत के संकेत कैलन। बड़ी बढ़िया महफिल बा, बड़ा बढ़िया ठंडा भी बा। चेयरमैन साहब आपके लोग सुतहू न दलो, जबरदस्ती लिया के बैठा दल। चलिए यही इंसानियत है पब्लिक के बीच में। जैसे आप बैठल बनी वार कौन खेत इनके जोते के हो पब्लिक में बानी तो अच्छा लगता, मान के अच्छा लगता। बार बार आपके लोग देखत हुए भैया कि करा ना ऐसे टाइट थोड़ा से, नहीं तो बड़ा बढ़िया आप लोगों के भी हाथ सुनने के मिलन। शंकर भगवान पार्वती ये लोग कोड़ को रूप बना ललन, कोड़ ही बन गई। दादा रे दादा समझ ही न पाओ। अरे चाचा ऐसा कैसे नहीं समझ करो नहीं सदा तनी से कस दिए हो जाई ना। मास्टर साहब दादा बहन बैठला हुआ आम तो गई गईला क्या बात है, ऐसे ही प्यार बनल रहे। उहे गीत बजौले हम अहिरौआ वाली बा। हारमोनियम में सीटी है। कौन गीत बा मालिक? अब वो धीरे धीरे बन जाइए, हमको पता है, डिस्टर्ब मत करा उनको। धुतुक बाजा बाजेला यार गोड़ कलई का नाचेला। के हो जाला हाजीपुरवा के हो जाला पटना। के हो जाला हाजीपुरवा के हो जाला पटना यार के हो जाला ना। बोला बोला के हो जाला ना। काला काता वानो कारिया के हो जाला ना। आप लोगन के जमाना में गवात रहल एक गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु गावत रहलन। अकेलवे गावे सवाल जवाब दोनों सथवा कैले। जवाब देखा कहें ससुरु जाला हाजीपुरवा भसरु जाला पटना। ससुरु जाला हाजीपुरवा भसरु जाला पटना। बलमुआ जाला ना हाई करियावा जाला ना। काला काता वालो करिया बलमुआ जाला
हो भेजे साड़ी साया के हो भेजे कंगना के हो भेजे साया साड़ी के हो भेजे कंगना यार के हो भेजे ना बोला बोला के हो भेजे ना दोनों जवाना के के हो भेजना ससुरु भेजे साया साड़ी भसरु भेजे कंगना ससुरु भेजे साया साड़ी भसरु भेजे कंगना बलमुआ भेजे ना हई करियावा भेजे ना दोनों जवाना के बड़ा बढ़िया आप लोगन के प्रसंग सुने के मिलल स्वर्गलोक और मृत लोक का बात। भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी कहलिन कि हम मृत लोक घूमबे तो ऐसे ही दादा बिरहा सुना दे स्वर्गलोक और मृत लोक की एक बिरहा दूसर कहे समूह देखत ला कि दोनों जने एक रास्ते चलत हैला लोरिकान से रुका कहले करो इससे ज्यादा नहीं कोनो मतलब ना। अच्छा भैया का फरमाइश आइल कहतो कि लोरिकान से गादा वैसे हमार विचार कुछ और रहल तो आप लोग कुछ और बताई नहीं तो लोरिका वाला गा दी लोरिकान से चाचा लोरिक वाला गा दी। अच्छा विचार ओके हमार विचार रहा थे कांड गावे की तो चाहे कांड सुन ला लोग चाहे लोरिक वाला कांड में सुना दी है ना चला अच्छा हाँ हमार मन करता कि कांड सुना दी कांड तो रोजे नया होता एक कांड और हमारे भैया बतौलन लगत बा हमार बिरहा लोरिक वाला आप सुन ले हैं बड़ी रोमांटिक बिरहा बा बड़ी उम्मा हंसी बा शुरू से देखा इनकर मशीन इनकर बहुत बढ़िया बा लेकिन एक कमी है इनके मशीन में कौन कमी रात भर अंगुरिया वेक पर आला यही सीटी दी अरे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है के अंगुरिये से सेट करी है हां ज्यादा ऐठ दी है तो ढील हो जाए। हाँ ये बात सही है भैया एक बारी सेट करके छोड़ दे कल सीटी न दे हां ये सब दवाई लगा के फिट हम सेट नहीं कर पाई है ए भैया के कैसे हम सेट करे उले रही ओके साउंड दवा कैसे फिर सेट कर दा तो हल्का से आहार कर देबा ना तो हमके बेस भी मिली और सीटी भी ना दे आप लोग ना हो जाइए कह दी है जा आई जैसे कि आप लोग सुनल गल एक कहा जाला ना शिव पुराण रामायण महाभारत ये एक अंधविश्वास बा आज के लोग पढ़ल लिखल आप लोग हो गईला जो कि इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़ रहे हैं कि अंधविश्वास पर विश्वास मत करिए जमाना बहुत पीछे चला जाएगा आप पीछे चले जाएंगे हालो ठीक है लेकिन आज का जमाना अंधविश्वास पर भरोसा करता आज का सरकार कहत बा पत्थर को पूजिए पाठशाला छोड़िए मधुशाला जोड़िए मधुशाला जोड़िए लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था लिखे थे शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
ए भैया टोपी वाला ए भाई मोफलर और टोपी वाला कहाँ? ये उम्र बड़ी खतरनाक होले, फोन ना ना लो। अच्छा तब बैठा। हेलो हेलो। शिक्षा वो समाज की कुंजी है जिससे बड़े से बड़े ताले खोले जाते हैं। अच्छा ये आप लोग बताइए, पत्थर के रोज पूजा, पत्थरे के रोज पूजा के हम हाई स्कूल पास कर जाई ना, स्कूले में जाइबा ना परीक्षा देबा तो का पत्थरा के पूजले तू डीएम बन जाइबा। सोचिए यही बात है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जन जन में इस संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन हम कलाकार उसी में उलझे हुए हैं। चलिए भैया, अब बतौला भाई साहब की लड़का के काट दलस, और कटले के बाद फिर शंकर भगवान जिंदा कर दला। आज के लड़का के तनी काट के फिर से जिंदा करा तो कबो न हुई। तो एक काल्पनिक कहानी, कल्पना पर आप लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं इस बिरहा को सुनाने चल रही हूँ जो आज समाज का प्रवेश है। घर घर की एक कहानी होती है। दूगो भाई का कहानी बा हमरे बिरहा में। आप लोग अपने भाई से पर्दा मिला दिहल जाई कि आपका भाई भाई बा कि दुश्मन बा। ये बिरहा के आप लोग सुनल जाई तो समझ में आई। अच्छा हाँ, बिरहा जेके जाए के बाद बिरहा का कहानी शुरू भइले से पहले उ जा सकला। जब कहानी शुरू कर दे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करब, बिरहा सुन लिया तब उठिया। इस बिरहे को अगर आप लोग दिल से सुनेंगे, मैं सच्चाई बता रही हूँ बाबू कि आप लोगों का कलेजा एक बार हिल जाएगा। क्या समाज में ऐसे भी इंसान होते हैं क्या? आइए मास्टर साहब। यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, एक एक लाइन पर आप लोग एक एक शब्द पर गौर करेंगे। हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी चचा ये बिरहा के 2 बार लिखल तब सफल भइल। कैसे? यही धन है धरोहर, वही रहा, यही धन लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुजता की देवी को शूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारे हो नफरत मचाए, जरा घर किसी का बसा कर के देखो, आज का जमाना आप लोग कहाला चाचा यह कहाला कि रे भैया जमाना जरत बा। जमाना नहीं जल रहा है, आज इंसान इंसान से जले लगल। इस जमाने के लोग जल रहे हैं। आप काहे नया कुर्ता पहन ले बाड़ा, हम सियाए ना पाई। सोचब कि तोहार फाड़ के फेंक दे। हाँ, पूरी कोशिश करब कि तोहार कुर्ता फाड़ के फेंक दे। अच्छा सोचिए आप जरा, एक नया कुर्ता सियावे बदे आप कितना परिश्रम कैला तो नया कुर्ता सियौला, और दूसर का जेके जलन बा चौराहे पर रोज ताश खेलत बा।
इसलिए मैं बताना चाहती हूँ हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कबीर जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन इस जमाने को देख करके। का लिखलन? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। क्या बात है? देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। कहानी यही से शुरू हो गई बा। कहानी कहां से कैसे लिहल गई? 1 मिनट मास्टर साहब। अब किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। अब कहानी यही से आप लोग समझ ले। बिहार प्रांत अपने उत्तर प्रदेश का बात नहीं खे। बिहार प्रांत के रहे वाला 2 गो भाई, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। छोटका भाई सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान हमें। जकरे औरत का नाम गीता बतावल गल। शादी के भइले 10 साल बीत गल बा, लेकिन कौनो औलाद ना बा। छोटके भाई कहानी। बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ। जकरे औरत का नाम उर्मिला बतावल गल। भगवान 3 गो औलाद दले हुआ, 3 गो लड़का हुआ। समस्या का बा? सोहन के कौनो औलाद ना बा। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात हुवन। छुट्टी मिलल बा, घरे आइल हुवन। रात का बेला हो, करीबन घड़ी में 10-11 बजत रहल होई। फौजी जवान सोहन की औरत बाबू गीता खियाई के सबके जगह जगह सुला के अपन सारा काम कई के अपने पति के बेडरूम में सूते बदे गईली। हिंदुस्तानी नारी बा, संस्कार बा। अपने फौजी सैया का पैरवा इसे दबावत हई धीरे धीरे, और सुसुक सुसुक के रोवत रहली। एक बूंद आंसू आकर के फौजी जवान के पैरवा पर गिर गए। फौजी जवान सोहन की नींद टूट जाती है। सवाल कैलन, टाइम देख ले, कल रात को 11 बज रहा है घड़ी में। अपने दुल्हन गीता के चेहरा पर देख ले कि सुसुक सुसुक के रो रही है, आंख से आंसू झर रहा है। फौजी जवान सोहन सवाल के लिए, गीता 11 बज रहा है, रात का टाइम है। सभासद महोदय मोबाइल में नंबर ले देते हैं का? 10-15 मिनट। सच्चाई बताओ थे, अगर दिल से सुनल जाइए ना, भाई के प्रति कितनी बड़ी मोहब्बत हो जाइए, बिरहा से आप समझ ना सकेला। खाली दिल से आप लोग सुनल जाइए, एक बार कलेजा कांप उठी बिरहा के सुन के। अब फौजी जवान अपने दुल्हन गीता से सवाल के, गीता अरे पगली, तुम्हारे आंख में आंसू, भैया कुछ कहला है का? कि भौजी कुछ कहलस, या टोला परोसा को कोई कुछ कहले बाका? आखिर काहे रोवत हो? तब गीता बाबू रोई के बतौली का, मास्टर साहब
लियाई देता हमरा के खियाई देता माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता जियल ना जाला पे संतान के बतियाला मान हो गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भूइया हो हमारा खातिर मुंह निहला अखिया गोसाइया हो मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। कहानी पर ध्यान दीजिएगा बाबू। गीता रोई के यह काली की पति देव जिंदगी से मन उबिया गई, जहर लिया के दे देता खाई के मर जाती। फौजी जवान कहना रे गीता तुम पागल हो गई हो, अरे तूने मरने के लिए सोच रही हो, आखिर क्यों, क्या हुआ? काली बस दर्द है बा, तोरे भैया के 3 गो लड़का हमें तोहार भौजी जब देखली तो हमके बोली बोलेली कहली बझनिया हमारे आंख के सामने पड़ गई। इज्जत का बा जाए के कहीं माहूर जहर खाए के मर जात। उड़ान भरत हुआ का इंजनवा सीज करत हुआ। हाँ वैसन गड़िया ले हुआ कि इंजन फेल। फौजी जवान कला रे गीता तुम पागल हो, भगवान कई बगिया बा, भगवान ना औलाद देत हुआ तो का सुन हमरे लड़का ना हुआ तो का हई भैया के 3 गो लड़का हुआ ना, यही तीनों लड़कन के देख के संतोष करा। हमान के बुढ़ैया पे ये भैया का 3 लड़का कामे आई हैं। फौजी जवान रात का टाइम अपने दुल्हन के समझावत हुआ, यही से कहा जला बाबू कबो कबो मालिक इस बात को दिल के बात को सुन लेते हैं। भयल का मास्टर साहब गीत बदल गई हो। गीता दुल्हनी आके फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनी आके फौजी समझावेला, पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया के तुला। सुन तरल बतिया विधाता खुश भइले, आया मावा की डरिया पे बउरवा लागी गइले। अरे पड़ी जब धजल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, वही अइला में गीता के गर्भ रह गई। सोचिए 10 साल के बाद माली को दिल के बात के सुन लालन, वही अइला में गीता के जब गर्भ रह गई। धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा, फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चल गईलन। जब फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चल गईलन तो यार धीरे धीरे 4 महीना से 5 महीना 6, 7, 8, 9 9वां महीना लगल बा। प्रदीप जई जात हुआ कहा हो भैया घरे जात हुआ बड़ा जल्दी नहीं पड़ी, लेकिन अब टाइमो तो भइल, ठंडी में कितना लोग थमबा।
सजवै से आप लोग बैठल हुआ आपो लोगन का तो जियरे न बा और एक खाली जैकेट पहन पहन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भगवान हैं, हम कलाकारों के आप लोग भगवान हैं। बड़े सहनशीलता से आप लोग बिरहा को सुन रहे हैं। आज का जमाना केहू को बात केहू सुने के तैयार नहीं खे, लेकिन आप लोग कितना महान है या जो इतना प्रेम से हमान के बात के आप लोग सुनत है या सुनत ना वही लोग आके फंस गल हुआ दूरे से सही में। ठंडी में हिम्मत ना परत है जाए के। ये देखी जय साहब प्रदीप यादव जय साहब के तरफ से हम तो कही कि अब लॉक हो गल बंद, उम्मीद हो रहा है समय समय का पूजा होले दुकानदारी सजवे के ठीक चले फिर करे बात तो नॉर्मल मामला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया के सब भाई लोगन के प्रणाम। तनी बिरहा परेशान दी। अच्छा ये प्रतापगढ़ हो, प्रतापगढ़ इलाहाबाद में बीड़ी और सिगरेट बड़ा चला ला यार। ना ना आजमगढ़ ले तो ना पागल हम। नहीं नहीं नशा करा लो, नशे पर एक ठेम बिरहा भी गौले हिला अब इन भी आवत कैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कैली है। ये मशीन वाले सब पिए बना। अरे यार कहीं पिएबा ना, मतलब ई बात ना कि बनाउटी हम देखत ना लग के पिए था, लेकिन हमारे दिमाग में जैसे घुस जाता गावत के बोलना पर आ जाता जैसे जाना तो उल्टी हो जाए, थोड़ा सा रुके के पड़ जाता। निवेदन करत बानी भैया आप लोगों से जे भाई बीड़ी और सिगरेट पियता काहे से हमरे लगत मतलब आप अब वह आदमी समझ सकला जे नशा ना करला ओकरे सामने नशा रख दिया जाए तो कैसा लगी। आई बिरहा पर ध्यान दे। बिरहवा हमार कहाँ पहुंचल लिया तो भटका दलन। आहो क्या बात है, यही के कहल जाला गवैया महान ना होला सुनवैया महान होलन। गवैया रात भर चिल्ला, अगर सुनवैया दिल से ना सुनिए तो गाय व्यर्थ बा। इसलिए आप लोग भगवान हैं, जमीन पर बैठल हुआ है आप लोग एक जमींदार की हैसियत से। अमान के इतना प्यार दुलार मिलल, मंच मिलल एक चौकीदार की हैसियत से। वो बगलिया गद्दा बैठल लोग गद्दार हुए कहा। तू कहाँ हुआ? अलग से रजाई लेके बैठल है। ए त्रिभुवन भैया चल गए का? हाँ गए ना उनके मलकिन फोन आयल है। कहो भैया रतिया का तोरे को फोन हुआ था। हाँ डिलीवरी है ना। अरे वो केहू का डिलीवरी रहा। अच्छा मास्टर इनके हारमोनियम मास्टर के औरत के डिलीवरी रहल है। हो जाला कभी कभी। हमारे मास्टर साहब खुद इनके बिटिया के बियाह रहल, उम्मा तो छोड़बे कैले। अरे भैया समधिन तनी बढ़िया मिल गई, डॉक्टराइन है बिचो में बिरावा छोड़ दिले। नहीं तब छोड़ा ला बिरावा कहाँ? हाँ जाना इंजेक्शन लगा हुआ। अरे भगवान इनके इतना करिया ना बनौले होता है। खाए ना मोती बाबा की पार्टी है पूरी। जाना थिया कहा था इंद्राज भाई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाने ना त्रिभुवन भैया। कहा था कि ई आसाराम के मठ से का भल हुआ। आसाराम के मठिया पर ही धरायल ना भैया त्रिभुवन भैया। ई आसाराम के मठ पर धरायल ना तो तू जनला कैसे? इहो लेके गया हन अपने मालकिन को ही ना। अच्छा वही संगमा धरा गए। अच्छा तो इनकी मलकी से तोहार का ताल्लुक? अरे भाई गुरुमुख करन धरा गल हनी। आई हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन ये कांड बात तो थोड़ा से आप लोग ध्यान बिरहा पर विशेष दें। अब 9वां महीना लगल बा, गीता के गर्भ बा, 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला मतलब डिलीवरी होने वाली है। हल्का हल्का ब्लड चल रहा है, पेट में दर्द है। उसी समय गीता का जेठान उर्मिला मतलब मोहन का औरत होके विस्माद पैदा हो गया। जलन रखे लगल गीता से। कलश गीतवा के शादी के 10 साल भयल। 10 साल के बाद ही गोल मार दलस। चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवाई ले। अब झगड़ा कई के बाबू
उर्मिला गीता से अपने नैहर चल गई। हाय हाय और नैहर जाई के फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। जब मोहन यहाँ से गईलो तो अपने पत्नी उर्मिला के डांटत हुआ, कहला उर्मिला तुम पागल हो, गीता की स्थिति खराब चल रही है, बाबा डिलीवरी होने वाली है और तुम झगड़ा करके अपने मायके चली आई। इस स्थिति में अगर परिवार में कोई नहीं रहता है तो नताई रिश्तेदारी से भी लोग मंगा लेला ना कि फलाने के लड़का होखे वाला भैया के संभार दे 1 महीना। अब उर्मिला गुस्सा में लाल कहलस अपने पति मोहन से, कहो तू का कहत हुआ, तो आके कुछ पता बा 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा लई। हई तो हर तीनों लइकवा का राखी माटी चाट के जीवन बितईहन। मोहन कला रे पगली, भाई बस सोहन ना हमसे छोट बा, भगवान के घर से सोहन का आधा बा, आधा हमार बा ना, तो काहे तू टेंशन ले, तुझे आई अपने किस्मत से खाई। कल सुना ढेर किस्मत वाला भैल हुआ, जिंदगी भर खट के यही खेतवे में खियौली, सोहन खाली ड्यूटी से रुपएवा न भेजलन। कह दे थैला अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो गयल, देखिए नफरत बाबू, कालस अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह देखावे ना आई। मोहन समझ गए कि बात बिगड़ जाई। आप लोग जानी ला बाबू, मर्द लोगन के कोनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे कम मेहरारू कमजोर की नस पकड़ लई, आप समझ जाई कि ओकर जिंदगी खराब हो जाई। जहर चाही वहर नचाई, आप नशबा। अब मोहन के साथे वो है भैल, मोहन कल एक काम करा उर्मिला, तू यही जरा हम चलत हिला घरे, कौनो उपाय लगाई के पता ना पाई। मोहन अइलन घरे तो घर में देखत हो ताला मारल हो, पड़ोसी में पूछल कि कोई गीता के देखला है, तो जे देखले रालू बता दिलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहा है, गीता हॉस्पिटल गईली। बारे मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, पहुंच गईलन हॉस्पिटल। रोकर मोहन कहन लगा, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव के बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। गौर करेंगे मेरे बाबू, मोहन अइलन तो गीता के पास ना गईलन, डायरेक्ट शीला नर्स के पास गईलन। कहलन एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज 2 मिनट का वक्त मिलेगा क्या, कुछ पर्सनल बातें करनी है। नर्स बोली हाँ सर बोलिए ना, क्या बात है। मोहन कहला जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना, जो डिलीवरी केस है। नर्स बोली अरे सर चिंता मत करिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम अभी बाकी है। मोहन कलम मैडम यही तो टेंशन है। नर्स बोली मतलब नहीं समझे। कलम प्लीज मैडम किसी से कहना मत, मैं आपको नगद अभी तुरंत 25,000 रुपया दे रहा हूँ, जो कि मेरे पास है, तुरंत दे दूंगा, लेकिन मेरी बात मान जाइए मैडम, जो गीता है ना उसके बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए, किसी से कहना मत, कोई जाने ना पावे। अब नर्स आ गई 25,000 रुपया के चक्कर में बाबू, पैसे के लालच में आकर के वो पापिन
गीता बेचारी के एक इंजेक्शन बेहोश होने का लगा देती है। गीता बेचारी अर्ध चेतना में, और उसी अर्ध चेतना में बच्चा पैदा हो गया, जो कि गीता के कान तक आवाज सुनाई दे रही थी कि मेरा बच्चा पैदा हो गया, रो रहा है। लेकिन ये पता नहीं है कि बेटी पैदा हुई कि बेटा। एक हमारी माताएं बहनें बता सकती हैं, जो पीड़ा होती है बच्चा होने का, बाबू अपने आप को मौत के मुंह में जा करके तब बेचारी एक औलाद पैदा करती हैं। गीता को बच्चा तो पैदा हो गया। धीरे धीरे वो जब बेहोशी के इंजेक्शन का असर खत्म भयल, गीता के होश भयल, चरपैया पर देखत है कि हमार बचवा बाय कहाँ। सबके खुशी होले अपने औलाद का, लेकिन बेड पर बच्चा ना बा, नदारत बच्चा। शीला नर्स के बुलाए कि गीता काली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, जरा दिखाइए ना। तो इमोशनल अत्याचार पपिनियां करे लगल। अरे गीता मैं क्या बताऊं, मुझे भी दर्द हो रहा है। बेटी पैदा हुई थी, वो मर गई थी। मैंने सोचा तुम अकेली वो परेशान हो जाओगी, मैंने उस बिटिया को ले जा करके फेंक दिया। देखा वो ये पपिनिया के मिट्टी का खिलौना बनौले है, ले जाए के फेंक दलस, दूसर बनाए के तैयार कर दी। गीता टूट गई, बिखर गई। चारपाई से उतर करके शीला नर्स के पैर पर गिर करके रोने लगी। मैडम बेटी हुई थी, मुझे ये टेंशन नहीं है, बेटी थी चाहे बेटा, मुझे कष्ट है कि मेरी बिटिया मर गई। मैं बड़ी अभागन हूं, मेरी बिटिया रानी की लाश मुझे दे दो, बस मैं इतना देख लूं। मुझे पड़ी है कि मेरे पति देव को पड़ी है। डांटने लगी शीला नर्स। अरे गीता क्या नाटक बनाई हो? मैंने तुमसे कह दिया कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। कहां से मैं बच्ची ला करके दूं? अरे मैं तो तुम्हारे साथ हेल्प किया। तब गीता रोने लगी। बाबू रोई के कहत का ही मास्टर साहब, देहल जनमाना खेलवाले के भागी भाई, और जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, और हमके मुआला के दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले, गोदी में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमरा बोला भाई दे तू बहिनी। गौर करेंगे मेरे बाबू। गीता रोने लगी, बोली मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूं, बिटिया पैदा हुई मर गई, मैं अपने बेटी के चेहरा तक को नहीं देख पाई। आपने मेरी बच्ची को फेंक दिया। प्लीज मैडम मेरी बच्ची की लाश ला करके मुझे दे दो, एक बार मैं अपने नजर से देख लूं। फिर डांटने लगी गीता, सॉरी शीला नर्स डांटने लगी कि अगर मेरे हॉस्पिटल में रहना है तो रह ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल कर बाहर चली जा। गीता काली मैडम मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक काम करिए मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? मोहन। जायदा जायदा कोनो बात ना, जा ये निकल जा निकल जा। ठंडा आके के जबरदस्ती रोकबा। अरे अब केहू ना सुनी, सबके अपन जान प्यारा है। लेकिन हाँ ई बिरहा सुन के ओकरे बाद जइहा जेके जाए के रही। अरे ना ना चचा जानत है इतना देरी ले लइका लोग ठीक गईले, खाली वो सब देखे होले देखले गईले, लेकिन ई क्षेत्र बिरहा का जौन अवहिन नौजवान लोग टिकल हुआ, ये बड़ी बात है हम कलाकारन के लिए।
नहीं तमान बड़ी बिरहा डेली गावत थे अइले वारे पैंटे में हाथ डाल के से खड़ा रही हैं देख लला दोनों गवैया का चेहरा बस दूठे धुन सुन लला नहीं रहुआ घुरहुआ वाली फिर फरार। लेकिन आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी देखिए नौजवान भाई लोग बैठे हुए हैं गौर करेंगे। अब गीता शीला नर्स काली की मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए मैं घर वापस चले जाऊंगी। मोहन को फोन करके बाबू शीला नर्स बुला लेती है। और जब मोहन अइलन तो गीता के पास डायरेक्ट गइलन कहत हुन का कहलन अरे ई मनवा जहिया पैसा पर बिकल धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुति गयल कफनवा अरे कफनवा अरे कफनवा ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुति जाई कफनवा। गौर करेंगे बाबू। ए चश्मा वाला यार मजाक चलो थकाई देखा। अरे हम कुछ कहा थैला खोदत हो उनके इतना जोर से अगर कहीं लगी जाई बढ़िया से तो बेने इलाज करावे के पड़ी। अपने से परेशान हुआ दूसरों को परेशान करत हुआ। 10 मिनट शांति चाह गौर करेंगे। मोहन अइले मतलब उर्मिला का पति गीता से रो करके कहने लगे कि गीता मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो घर चलते हैं वापस। गीता कली भाई जी कौन मुहवा लेके जाई, आज ले तो लोग बाजिन बाजिन कहला है, लेकिन आज के बाद लोग हमके पापिन कही। आप जा घरे हम ना जाई, यही कई जहर माउर खा के आत्महत्या कर ले। अब मोहन कच्चम मोहन सोचल कर बच्चा भी मर गल और इहो आत्महत्या कर ले बेटा के शोक में। सोहन का फोन आई तो खाली इतने कहब कि डिलीवरी टाइम पेट में इतना काफी दर्द रहल, जच्चा बच्चा दोनों सथों में खत्म। इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन और घरे चलत हुआ। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रह गई। लाल बाबू भगवान केहू के परिवार में ऐसन परिवार नहीं दे। एक भाई कम रहे, 2 भाई कम रहे, लेकिन ऐसन नालायक भाई और भौजाई केहू के जिंदगी में न मिले। बताइए 6 दिन मेहरारू छठी रहला ना बचवन का, पांव तक कोई ना देखेला, बेचारीन का सर तक ना खुलल रहेला। लेकिन आज विपद की मारी गीता बेचारी सड़क को पार जाती है आत्महत्या करने के लिए, लेकिन सोचती है कि एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ। फौजी जवान सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में बैठा था भोजन करने के लिए। कई बार फोन लगाई, नहीं उठता है फोन। बगल में एक दोस्त बैठा था सोहन का, बोला देख ना भाई तेरे मोबाइल पर कब से फोन बज रहा है। सोहन देखला कहला अरे यार तो तुम्हारे भाभी का फोन है। फोनवा रिसीव कैलन, पहला वर्ड बोलत हूँ हेलो, खुशी बा। अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताया, का हाल बा? गीता आवाक हो गई, रोने लगी। पति दे मैं क्या शुभ समाचार बताऊं, कुछ कहने लायक नहीं रह गया। क्या गीता? अरे पागल तू मजाक कर रही है या हकीकत में कुछ कहना चाहती है? बोलना गीता क्या हुआ, बोल। मेरी कसम तुझे बताना पड़ेगा क्या हुआ। गीता वही फोनवा पर बाबू रोई के बतौलस हो, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। का बतौली? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो। पाटा या सुबह समाचार हो,
जनमल सुगानावा के नरसा पपिनिया हो, जनमल सुगानावा के नरसा पपिनिया हो, हमके जाना ला देहलस मार हो। अरे जनमल करा हल हमरे हमके देखावला नाही, भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नाही। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, दे भाई पारा ना वाली सार हो। गीता कली पति देव कुछ कहने लायक नहीं रह गया। मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ। क्या पैदा हुआ था, बेटी थी कि बेटा, ये तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं अर्ध चेतना में थी। जब बच्चा पैदा हुआ था तो पति देव मेरा बच्चा रो रहा था। मुझे शक लग रही है ये नर्स पापिन मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाली। बस यही आखिरी फोन से बात आपसे हो रही है, फोन कट जाएगा मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान कल गीता भैया से ना कहलू का, भैया के कुछ ना पता बा। गीता काली भाई जी अइले कौनो उपाय ना लगौल, बड़ा दर्द बा। फौजी जवान कल गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, सुन मेरी बात। पारे फौजी जवान कैलस का, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, टटला रही है खराबाती है न गोरी, अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वादी पकड़ली हला गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझाई हा न गोरी, चला रही हा चली हा न गोरी। पारे फौजी जवान गीता को कसम धरा देते कि गीता मेरी कसम तुम एक कदम मत आगे बढ़ाना, अभी मैं जिंदा हूँ। तत्काल फौजी जवान छुट्टी लेता है और कलकत्ता से चल देता। कलकत्ता और बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, 5-6 घंटा में आदमी आराम से आ जाई। फौजी जवान सोहन आई गई बैरिकपुर कलकत्ता से अपने बिहार में। जब बिहार में अलन तो घरे ना गईलन, ना गीता के पास गईलन, ना फौजी जवान हॉस्पिटल पहुंचल। अच्छा पहुंचल कहाँ मास्टर साहब, अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछने लगा सवाल दाल में काला बा। नहीं चाचा उई ना कथू कि बंद करे का तो एक करे बाद अब मतलब कि समाप्त रही। नहीं ठंडी है, ठंडी क्योंकि मार दे। हाँ ई वाला तो गाई ले, एक करे बाद फिर कहत हुआ कि दोनों तरफ से बंद मतलब बिरहा समाप्त। ई जब ले गावत हिला तब ले चली
और भैया नहीं नहीं अरे ये हम गावत हिला गाई नहीं एक के गावत लगाई और आप लोगों का संकेत ये है बा कि मतलब बिरहा समापन रही ये पूरा कर देतला हाँ एक के गावे के हो आई चली बिरहा कहाँ पहुंचल बा हाँ फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता से आ गए हो अब घरे ना आइलन पहुंच गए दरोगा साहब के पास दरोगा साहब से जा करके सारी बात को बता देते हैं भैया 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 मुफलर वाला भाई एकदम शांति शांति अरे जबले चली चली घबरा मत कोनो बात ना खाली ध्यान दे फौजी जवान दरोगा साहब से आइलन सारी बात को बता दिए दरोगा साहब कालन की शराब यहीं पर बैठ जाइए मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ कुछ महिला पुलिस जाती हैं शीला नर्स को लेकर के आ जाती हैं थाने पर वहां का सिचुएशन क्या है ये दरोगा साहब का कुर्सी इस शीला नर्स का कुर्सी आई फौजी जवान सोहन का कुर्सी ये पर्दा बा ये पर्दवा के पीछवा लोग गीता के छुपा के बैठे हो फौजी जवान उस शीला नर्स से सवाल करते हैं मैडम आप शीला नर्स हाँ जी जी अच्छा ये बताइए कि जो गीता नाम की औरत भर्ती थी वो कैसे डिलीवरी केस में क्या हो गया अच्छा तो वो पपिनिया चाचा कौन चलाक ना बा कला सरे साहब वो गीता की बात कर रहे हैं ना अरे रे 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 वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब अकेले हॉस्पिटल आई थी बेटी पैदा हुई थी मर गई थी साहब मैंने उस बिटिया को ले जा करके फेंक दिया बड़ी मदद किया अरे जब फौजी जवान सुनलन की बेटी पैदा हुई थी मर गई थी उसको मैंने फेंक दिया फौजी जवान चढ़ला गेड़ा मरलन साली जिंदा था बच्चा वो मरा हुआ बच्चा था और बच्चा मात हमारा था उसको तूने फेंक दिया क्या अधिकार तुम्हारा था किसी का बच्चा किसी का औलाद मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ जरा सोचिए अगर किसी का बच्चा किसी का परिवार हॉस्पिटल में मर जाता है तो अधिकार उस नर्स और उस डॉक्टर का होता है कि परवाह वो करेगा कि लाश उसके परिवार को मिलना चाहिए फौजी जवान ये बेल्ट खोले लगलन कलश साली सही सही बता देने तो बेल्ट निकालूंगा ना इतनी धुलाई करूंगा तुरंत एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी एक डिग्री तो हूँ की चाहती है फौजी जवान तबले बेल्ट निकाल के बाबू दिहलन वही पीठी पे नर्स के 3-4 बेल्ट जब 3-4 बेल्ट लगल तो आप लोग कहला कि मार के आगे खुद भागेला कहला से साहब बहुत जोर चोट लगत बा साहब बिल्कुल मत मारा साहब साहब बता दे वो साहब पपिनिया बतावत बा बचवा के मरलस कैसे काहे मरलस जरा बिरहा के सुनने वाले आप लोग गौर करेंगे बाबू साफ साफ बतावत बका राम आधार यादव बाबूजी लखनपुर के धरती से 1 करोड़ रस के भाव पर सम्मान के लिए 100 रुपए का पुरस्कार देकर मत मारी साहब साफ साफ बता दे वो साहब फौजी जवान कहना बताओ जल्दी तुम उस बच्चे को कैसे मारा कल साहब हमार गलती तनिको ना बा पैसा के लालच में आई कि दुनिया का सबसे बड़ी गलती कर दली साहब फौजी जवान सोहन कहना पैसा कौन दिया पैसा कैसा पैसा तब पपिनिया बतावत बा चाय वाला भैया तनी ठे हमके चाय दे दिया तो पपिनिया बतौलस का तो हर बड़का भैया देहला हम के रुपया साहब तारा भाई में मारा बात बाबुआ का जा
का बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दलन कल बचवा के गर्भवे में खत्म कर दा। साहब बहुत बड़ी गलती भाई, एक इंजेक्शन लगौली साहब बेहोश भैला का, वही बेहोशी हालत में गीता के बेटा पैदा भलो साहब। जौन कतली बिटिया रहल मर गई लाल ना साहब, सही बतावत थी बेटा पैदा भेल, मरल ना रहलो साहब, जियते पैदा भयल। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। अरे जिंदा बच्चा पैदा हुआ था, तूने कैसे मारा रे मेरे बच्चे को? चावला भैया 2 मिनट बैठ जा बीरन, 2 मिनट चच्चा बैठ जा, खाली 2 मिनट, नहीं तो बिरहा मर बिगड़ जाए। एकदम बिरहा का मेन भाव बा। फौजी जवान कले के रे तूने कैसे मेरे बच्चा को मारा रे? जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। तब पपिनिया बतावत बा कैसे वो बचवा के मरलस। जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, साहब जब जिंदा बच्चा बेटा पैदा भेल ना, ओके प्लास्टिक में लपेट के ओ साहब बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकवा दिली। ओ साहब फौजी जवान के आंख से आंसू चलने लगा, आंसू को पोंछ रहा फौजी जवान, सवाल कर रहा है क्या तुम बताओगी कहां किस झाड़ी में फेंकी हो? कल साहब चला प्रशासन के लोग, आप लोग जैसन आम जनता अगर कहीं आप लोगों के सुना जाए झाड़ी में कोनो बच्चा के फेंकले बा तो आप लोग भी घर द्वार छोड़ के चल जीबा। देखे तने चश्मा लेके पिछवा से जने दे देता तैसे ए अगवा जन चश्मा वाला बैठल हुआ बुढ़ऊ का बतियावत हो यार, बिरहा के मजाक बनौले हुआ। घरे ना रह पौतरला है ज्यादा दादा। अब बैठी आप लोगों का मूड यहाँ रहे, एक आठे महफिल में पागल आ जाला। गौर करेंगे बाबू, आगे आगे और नर्स पापिन प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, गीता, सोहन। जब गीता के माई के पता चलल कि हमारे बचवा के पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा, पूरी जनता के हटावत चीड़त फाड़त सबसे पहले माई निकल के गईली बाबू। झड़िया के किनारे जब पहुंचली तो लमवे से लौकात बझोरवा वही झड़िया में, लेकिन भैया हो गजब हो गया। गजब का भयल वो झाड़ी के यारी यारी, वो झोरा के यारी यारी ऐसन दृश्य देखे के मिलल जो करजवे कांप गल हो बाबू। दृश्य का रहल, चार कुत्ता झोरावाई के अरे अरे गुरु जात रहल, देख के करे जावा पे टूटल समा। गौर करेंगे बाबू, चार कुत्ता झोरा के यारी यारी आपस में गुरजत हुए। माई का ममता ना मालत, माई समझ गई ये बचवा आज इंसान इंसान का ना बा, मार के हमारे लाल के झोरा में रख के झाड़ी में पपिनिया फेंकल है। ये जानवर कहाँ तक हुई है, खाए के हाड़ मांस खत्म कर दले हुई है, देखे के लाल के ना पाई। लेकिन माई झोरा के पास पहुंचत है बाबू तो भयल का झोरावा के पास आइले लड़का का मतरिया बाबू। झोरावा में जियत रहल सुगना हो नादा,
झोरवा से उठा लली। झोरा में चूटी चूटा माटी लगल बा। दृश्य झोला का बड़ा खराब बा। सोहन पहुंच गए, कहले रे गीता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा रे गीता, इस बच्चा को जमीन पर झोरा को रख दे। अगर मेरे नसीब और तेरे नसीब कराता ना, ये बच्चा तेरे गोद में खेलता ना कि झाड़ी में रहता। गीता रख दे रख दे। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। बताया जाता औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबू। माई ऐसा झोरवा के खोलली हो, देखली पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपटले बा। प्लास्टिकिया से माई निकलनी तो बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार दले रलन। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला था। मैंने अपने गुरुजी से सवाल किया तो हमारे गुरुजी बता रहे थे कि बेटा जो बराबर न्यूज देखते होंगे उनसे पूछना, गुजरात के भूकंप में मुझे लगा था 10-15-20 साल का बात हुई। 2002-3 में ना गुजरात में भूकंप आया लाल एक बार। गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का सारी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलत। भगवान का हर दले रलन। राजेश कुमार यादव बड़े भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। प्रदीप कुमार यादव जय साहब ना, जय साहब ना, बहुत बहुत आपके प्रणाम। आशीर्वाद कचा रही, बड़ा संकोच में पड़ गई। यह जय साहब हुआ। गौर करेंगे बाबू, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सोहन अपने बड़के भाई मोहन से सवाल कैलन, कल भैया धन रुपया पैसा के चक्कर में आके हमार दुनिया उजाड़ल चाहतला। सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच आप करना चाहिए। पूरे पब्लिक के सामने कसम खा के कहत बनी कि जात बनी ड्यूटी पर कभी वापस ना आई। लेला सारा धन दौलत, खुश हो जा। सोहन अपने बच्चा और बीबी के लालन 4 कदम आगे बढ़ौलन। दरोगा साहब बगल में बैठे हैं। सोहन को आवाज लगा दिया, अरे सोहन कहां जा रहे हो? आओ आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूं। सोहन कहला साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई बे साहब, आप जा हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के पपिनिया नर्स के लेके जात हुआ जेल में बंद करे बदे। सोहन अपने ड्यूटी पर जात हुआ अपने बीबी बच्चा के लेके। ऐसे पब्लिक जुटल बा, वही पब्लिक में से बाबू एक ऐसा आवाज आई जो करेजा के चीर लहलस। वो आवाज के कर रहा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरे तबला 3 लड़कन का खुलाला बा मुहवा, चाचा छोड़ी गया भतीजा भरत जाला कहवा। गौर करेंगे बाबू, जोर जोर से आवाज आने लगी, चाचा अरे चाचा अरे चाचा। अच्छा किसकी आवाज थी? कौन थे वो? मोहन का तीनों लड़िकवा। चाचा चाचा कह के रोवे लगल। कहला चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, जेल में बंद कर दिला। का सजा हमान के मिले के चाहिए? हमान का कौन गलती हमान के पता बा चाचा? आप के चलते परिवार चलत रहा। हमान पढ़ लिख के इतना बड़ा भैली, ई आपका देन बा चाचा। हमान बिखर के टूट जाई, कौनो सहारा ना बा। चाचा मन के साथे में लेल चला। सोहन जहां के तहां रुक गईलन बाबू। अपने बीबी गीता से कहले, देख रे गीता, पगली में तुमसे बहुत पहले बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन हुआ। तीनों लड़कन का सम्मान करा, सेवा करा, अपन लड़का बना ला, बुढ़ैया पर काम आयन। देख रे पगली आज अपना खून बोल रहा है। देख अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा में कौन? 3 गो मोहन का लड़का, 1 गो सोहन का लड़का।
चारों लड़कन के लेके बाबू सोहन गईलन बैरिकपुर कलकत्ता में, पढ़ौला लिखौला। चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहुन का बियाह कैलन चचा। आ जब बियाह कर दहलन तो नंबर आ गल अलगा कर, तो ये तो स्वाभाविक बा। अब अलगा का नंबर जब आयल तो 20 बीघा खेत रहल, तो नियम ये बा कि 10 बीघा सोहन के और 10 बीघा मोहन के। 10 बीघा सोहन के लड़का अकेले रही और मोहन का लड़का तीनों 10 बीघा में रही हैं। ये नियम बनत बा। लेकिन बारे फौजी जवान, मैं सलाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान को। 20 बीघा खेत रहल, 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये बराबर कैलन। सोचिए, मैं कहना चाहती हूँ बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, अगर भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, चचा अगर मोहन जैसन भाई पैदा होके के रहे तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, और नहीं तो जन्मवे न कर। अरे प्रदूषण फैला के का करिए, दूसरों जने वही काम करिए कि भैया फलनवा अपने भाई के मार के हक हिस्सा ले ला, समूह मार के ले ली। लेकिन नहीं मेरे बाबू, क्या लेकर आप आए हैं? कुछ लेकर कोई आया है? नहीं। हई जमीन खातिर मुड़ी कटौल हो जाता। अरे ये स्प्रिंग थोड़ी ना बाकी तनी जितना आजा दादा बाबा लोग जोतल उतने आज भी जोतात बा, उतने आवे वाली पीढ़ी भी जोती। जमीन कबो ना तनी। लेकिन भाई वैसे आप लोग विज्ञान जे भाई पढ़ले हो तो पता हो कि इंसान के भले 120-200 साल जी जाए, लेकिन 60 बरिस उम्र है इंसान का। ये बताइए 60 बरिस 100 बरिस जिए के बाद फिर तो मरना निश्चित है। आप क्यों जी रहे हैं? सिर्फ मरने के लिए। तो आखिर क्यों इस बीच में भाई को भाई सताता है? एक बित्ता खातिर मुड़ी काट देई। अरे यार, आप लोगों को बंटवारा करना है ना तो धन रुपया पैसा का बंटवारा करा, लेकिन ममता का बंटवारा मत करा। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई अमीर है तो आपका दिल होना चाहिए कि आपका दिल कितना बड़ा अमीर है। कोई गरीब जा रहा हो तो उसको वस्त्र दे दीजिए, कोई भूखा उसको भोजन करवा दीजिए। ननकू राम पटेल परुआ के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार। आप हरिकेश फौजी सभासद बगियापुर के धरती से 501 रुपए का पुरस्कार है फौजी जवान के वीर भाव पर देकर के सम्मान किए। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दी, क्योंकि रियल के हीरो आप लोग होते। फौजी भैया कहाँ बैठल हुआ? फौजी कभी बुढ़ा नहीं होता बाबू। अच्छा, आप वहां रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर देखबा सबसे ज्यादा हम फौजी लोगन के बिरहा गाइला। अच्छा, ये समझ के हम शराबिन के बिरहा गा दलेला। हमारे यूट्यूब चैनल बा उजाला ऑफिशियल, उजाला म्यूजिक वर्ल्ड 2 चैनल बा। आप लोग सुनिया कर्मनाशी दारू पूरा बिरहवा हमार दारू पर बा। दारू कितना फायदा करेला कितना नुकसान करेला एक बार आप लोग सुन लिया जाई तो शायद आप लोगों के जिंदगी में वो हमार बिरहा गायब सफल हो जाई। बहुत बहुत फौजी भैया के प्रणाम में 501 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। हमार ई बिरहा पूरा गौले का मतलब ये है भैया कि दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। नोटबंदिया भइल 5000 हमरो ऐसे धयल हो। हाँ? तोहर मम्मी चोरा के धले रहनी का? हाँ, हम मम्मी के दले रही जाई होइला तो मम्मी के दे देता रही है। तो मम्मी धैले रही, उनके ख्याल उतर गल 5000 बार रद्द हो गई ना। पैसा का कीमत बा? बड़े बड़े लोग एक कोठरी में धई के आग लगा दल, जोर गई, नदी में बहा दल, कुआं में फेंक दल। पैसा माने नहीं रखता है, माने अगर कुछ रखता तो आपका परिवार माने रखता है। आप अपने चरित्र से अमीर बन जाइए, दुनिया में कोई नहीं आपको हरा सकता है। अमीर बनना है तो परिवार से बनिए। कितना भी कोई पैसा वाला हो, लेकिन जिंदगी जीने की एक कला होती है। हमारे बिरहा का आखिरी भाव, बच्चा अग्रहरी चक्की वाले पुनः दूसरा पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे बड़े भैया प्रदीप यादव जय साहब ए फौजी भाव पर ए वीर और करुण रस के बिरहा पर खुश होकर के
बिरहा के आखिरी भाव में 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान की एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग जय साहब का सम्मान कर दी। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। हमारे बिरहा का आखिरी लाइन आखिरी भाव कुछ गाओ बजाओ में गलती भइल हो तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। अब कहना बा आखिरी यहाँ से समाप्त बा। आइए गुरु प्यारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी चाचा तनी सेकअप सिनवा दर्द करे लगा तनी जाके सेकैया कर ले। स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी अरे मनवा जहिया